Assalamu alaikum. Today we will talk about hash map. Before starting the hash map, we will discuss the basic concepts of map. What is map? Then we will discuss about hash map. और सबसे पहले हम जो देखेंगे कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि हम इसको किसी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहें तो इसको किस तरह, इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मैप क्या है। मैप हमारे पास एक कह लें कि एक इंटरफेस है, कि कलेक्शन ऑफ इंटरफेस है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते? अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम इसको इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि वो इस वजह से नहीं कर सकते कि दी डाटा इज स्टोर्स इन की वैल्यू पेयर, कि डाटा जो हमारे पास स्टोर होता है वो एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी लिस्ट गिवन है या सेट गिवन है, ठीक है, तो लेकिन ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन होता है कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, हमारे पास एक स्टोर होता है। ठीक है, ये जो की वैल्यू पेयर है ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है सारे का सारा डाटा। तो हमारे पास क्या है कि जब भी आप कभी इसको इम्प्लीमेंट करें, तो जब भी हमारे पास कोई क्लास हो तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास ये किस फॉर्म में ये हमारे पास इम्प्लीमेंट है। ठीक है, कौन सी क्लास हमारे पास, मैप की कौन सी क्लास में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमारे पास इम्प्लीमेंट जो मैप होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है हमारे पास। उसमें सबसे पहले हमारे पास कह लें कि इम्प्लीमेंट इसको हैश मैप की फॉर्म में कर सकते हैं, मैप को फिर हैश टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप की फॉर्म में कर सकते हैं और ट्री मैप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो हमने जब इसको कहा कि हम जो आज टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास होगा हैश मैप। ठीक है, तो हैश मैप में हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कि जो हमारे पास हैश मैप है इसमें की वैल्यू का हमारे पास कंसेप्ट है। ठीक है, कि जो हमारे पास डाटा गिवन होता है ये पेयर की फॉर्म में होता है, और पेयर के क्या होते हैं, लेट्स सपोज हम कह लें कि टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, की आ जाता है, सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। लेट्स सपोज यही हमारे पास की और वैल्यू दो गिवन है हमारे पास। जिस तरह कह लें कि एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, फिर हैश में आपको इसको समझते हैं, कि हमारे पास एक फ़ोन बुक यानी कि कह लें कि डायरी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर सेव ही हुए हैं। हर नंबर क्या के अगेंस्ट क्या है हमारे पास, एक उसका नेम के अगेंस्ट, हर नेम के अगेंस्ट एक नंबर सेव है। ठीक है, अगर हमने इसको स्टोर करवाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दो एरे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, दो एरेज बनाते हैं, जिसमें जो हमारे पास कह लें कि एक एरे में हम क्या कर लेते हैं, नेम्स को स्टोर करवा लेते हैं, दूसरे में क्या कर लेते हैं, इसके नंबर्स को स्टोर करवा लेते हैं। ये हमारे पास नेम में हमारे पास क्या गिवन है, स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है। नंबर जो हमारे पास फ़ोन नंबर है ये हमारे पास स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, हर नेम के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, एक नंबर सेव है उस फ़ोन बुक के। लेट्स सपोज अगर हम इसमें से एक एरे लिस्ट को हटा दिया जाए, एरे लिस्ट को हटा दिया जाए, तो अगर हमें कोई डिज़ायर्ड डाटा रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो हमारे पास जब तो हमें डिफ़िकल्टी होगी कोई भी डाटे को फैच करने करते हुए। वो किस तरह होगा, देखें कि हमारे पास नंबर्स तो गिवन होंगे लेकिन उसके साथ कोई उसका स्पेसिफिक, जिससे हमें पता चल सके कि ये नंबर इसके रिलेटेड हमारे पास सेव है। तो जब हमने पहले ही एक लिस्ट को रिमूव कर दिया तो दूसरी लिस्ट में से नंबर को हमें फाइंड आउट करते हुए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसी को ओवरकम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैश मैप्स का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो भी की होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोई भी सॉरी कह लें कि वैल्यू, वो हमारे साथ एक की के साथ एसोसिएटेड होती है। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास ये गिवन है, एक की हमारे पास क्या है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के साथ उसकी वैल्यू क्या गिवन है, उसका फ़ोन नंबर लेट्स सपोज गिवन है। तो जिस तरह हमारे मोबाइल में, आजकल मोबाइल में देखें कि हमारे पास मोबाइल में नंबर्स, ठीक है, तो हम उसको किसी एक स्पेसिफिक की के साथ उसको क्या कह लें कि सेव करते हैं। की हमारे पास क्या होती है, जो हम जब भी उस नंबर को देखें
तो उसके साथ जब हम उस कह लें कि नंबर को देखें, उसके साथ जो हमने उसका नेम लिखा हुआ है, तो हमें पता चल जाए ये इस पर्सन का क्या है, नंबर है। ठीक है। तो इसी तरह इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, वो अब्दुल्ला की के साथ क्या गया, एसोसिएटेड है। तो हम इसको एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जावा की फॉर्म में। अगर हम इसको जावा लैंग्वेज में करें तो हमारे पास क्या है कि आपको इसकी लाइब्रेरीज जो हैश मैप्स की हैं वो इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। जब आप इसकी लाइब्रेरी की हैश मैप को इंपोर्ट करवाएंगे तो उसके आपको बिल्ड इन सारे के सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको इसके फंक्शंस का यूज़ करना आना चाहिए कि ये फंक्शंस हमारे पास, लेट्स सपोज अगर साइज़ का फंक्शन है तो किस लिए यूज़ करते हैं, रिप्लेस का फंक्शन है मैप में किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैप है, हमने लेट्स सपोज एक जावा में एक क्लास डिफाइन कर ली है। अब मैप में हमने क्या करना है, हमने इसमें ये इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि हमारे पास हमने इसमें क्या कहा है कि लेट्स सपोज हमने जिस तरह कह लें डाटा इंसर्ट करवाना है, उसमें हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास अब्दुल्ला क्या है, की है। ठीक है। और ये हमारे पास उसकी क्या है, वैल्यू है। हम इस पूरे पेयर को क्या कहते हैं, एक एंट्री कहेंगे। ठीक है। हम इस की और वैल्यू के पेयर को क्या कहेंगे, एक एंट्री कहेंगे। अब हमने क्या करना है, मैप जिस तरह कह लें कि हम इंट ए करके बताते हैं कि हमारे पास ये कोई एक स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक कह लें कि हमारे पास उसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं। जब भी आप मैप को डिफ़ाइन करेंगे साथ उसमें उसके पैरामीटर्स को पास करेंगे कि ये हमारे पास जो की है वो किस टाइप की है और वैल्यू हमारे पास जो है वो किस टाइप की है। अब यहाँ पे हमारे पास अब्दुल्ला जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है और हमने इसके नंबर को भी क्या लिया है, स्ट्रिंग में लिया है। ठीक है। ये फ़ोन बुक का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके साथ में न्यू मैप के साथ इसका एक फंक्शन को कह लें फंक्शन बना लिया। ठीक है। न्यू करके हैश मैप का एक, तो फिर हमने उसको क्या किया है कि ये उसको वैल्यूज से सिंपल्स क्या की हैं, तीन इंट्रीज़ की हैं। इसको हम इंट्रीज़ कहेंगे कि अब्दुल्ला, उमर और अली, हमने इसको क्या कर दिया, तीन इंट्रीज़ कर दिए। जब भी हम किसी अब्दुल्ला को कॉल करेंगे, अब्दुल्ला की को एक्सेस करेंगे, तो उसके साथ जो भी वैल्यू स्पेसिफिक होगी हम उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है। तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि अब इसके बिल्ड इन फंक्शन है। अब हमने सिंपल कह लें इसी से हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को गेट करना है। तो हम इसको, मैंने आगे अगले पेज पे भी इसके सारे के सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। अगर हमें इसके इसके सारे के सारे डाटे के सिर्फ की वैल्यूज़ चाहिए तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, की सेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। एक लूप लगा देंगे तो वो लूप से क्या करेगा, सारी की सारी जितनी भी कीज़ हैं उन कीज़ को एक्सेस करके आपके पास शो करवा देगा। ठीक है। ये सेट में आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप पास करें कि ये हमारे पास जो की है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इंट्री सेट है। इंट्री सेट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कह लें कि जिस तरह हमारे पास नेस्टेड कह लें कि इफ़ का कंसेप्ट है, या कह लें कि नेस्टेड ट्री का कह लें, पेरेंट चाइल्ड का कह लें, ये हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पे ये आएगा। इंट्री से क्या है कि मैप एंट्री से क्या मतलब है कि अगर यहाँ से हमने देखें हमने अब इस डाटे की सिर्फ की को एक्सेस करना था तो हमने क्या किया, यूज़ किया की सेट को यूज़ किया। अगर हमने इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने पूरी पूरी एंट्रीज़ को, पूरे डाटे को फैच करना है, तो उसकी इंटरनल पूरी एंट्री को फैच करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एंट्री सेट का एक फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। और ये दोबारा वही उन्होंने क्या कर दी है, लूप लगा दी है। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि सारे फंक्शन है। इससे क्या होता है कि ये हमारा साइज़ बताता है कि उसका साइज़ क्या है हमारे पास। ठीक है। कि वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है मैप हमारे पास, वो कंटेन की क्या मतलब, वो कोई वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता। ठीक है। ये इसके फंक्शंस है। इसी के रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल किया जिसमें यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड बताया है। ठीक है। ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड मैंने डिफ़ाइन किए, पुट किए हैं। अब मैंने क्या किया है कि पहले मैं अब्दुल्ला का जो की को एक्सेस करके उसके पासवर्ड को चेंज कर रहा हूँ, और उसके बाद कह लें कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कंटेन की, यानी कि इस डाटे में जो कंटेन की XYZ है, लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला और अली है, तो इसका क्या हमारे पास आएगा, ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ
पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, कि कंटेन की हमारे पास सिर्फ अब्दुल्ला और अली है और हमारे पास ये फॉल्स में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने इसके सारे डाटे को फैच करके देखना हो कि सारी कीज़ को और वैल्यूज़ को भी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल फन को ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे पास हैश मैप में की और वैल्यू का कंसेप्ट है। अगर हम की को फैच करते हैं तो उसके साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है तो हमें फैच होके हमें शो हो जाएगी। ये की का हैश मैप का हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।